दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज के बारे में। और हाँ, इस पूरे हफ्ते में सुपर हीरो जॉनरा से बहुत सी कमाल की न्यूज सामने आई है। सो इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर BNN न्यूज या फिर हमारे चैनल का नाम BNN रिव्यू जरूर लिखना, या फिर इसके अलावा आप सभी गुड या फिर वेरी गुड भी लिख सकते हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने ये सब कर लिया है तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मार्वल की न्यूज से, जहां पर मार्वल से पहली खबर है डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन को लेकर। डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मैं श्योर हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसके ट्रेलर को देख ही लिया होगा। इस मूवी का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसके साथ ही मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस मूवी की रिलीज डेट को बिल्कुल भी नहीं हिलाने वाले, जिसका मतलब ये मूवी इसी साल 26 जुलाई को आएगी। अब मूवी के ट्रेलर रिलीज करने के साथ ही मार्वल वालों ने इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया है एंड इस पोस्टर के अंदर आप सभी डेडपुल और वुल्वरीन के हाथ को देख सकते हैं। हालांकि जैसे ही पोस्टर सामने आया वैसे ज्यादातर फैंस ने ये बोला है कि मूवी का ये वाला पोस्टर लोगन मूवी के पोस्टर से बहुत सिमिलर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोगन मूवी के पोस्टर के अंदर भी वुल्वरीन का हाथ कुछ इसी तरह है। हालांकि इस पोस्टर के साथ ही मूवी के 2 और ऑफिशियल पोस्टर सामने आए हैं, जिनमें वुल्वरीन और डेडपुल का फेस दिख रहा है और साथ ही उनके चेहरे पर एक एक्स का निशान भी है। हालांकि इसके साथ ही इस मूवी के फंको पॉप्स को भी रिलीज कर दिया गया है एंड आप सब अपने सामने देख सकते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन के फंको पॉप्स कैसे दिखते हैं। बाकी इनके अलावा डेडपुल और वुल्वरीन दोनों के एक्शन फिगर्स भी सामने आए हैं और इन दोनों एक्शन फिगर्स को जापान की कंपनी, जिस कंपनी का नाम कोटोबू किया है, उसने स्पेशली तरीके से डिजाइन किया है एंड ये दोनों एक्शन फिगर्स बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाले हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं एक ऐसी अमेरिकन कंपनी के बारे में जो कि गिन प्रोड्यूस करती है, यानी कि अल्कोहल, और इस कंपनी का नाम है एविएशन अमेरिकन गिन। सो बेसिकली इस कंपनी ने MCU से डील करी है और इस डील के अंदर इन्होंने स्पेशली ऐसी बोटल्स निकाली है जिनके ऊपर डेडपुल का लोगो होगा और ये बोटल्स दिखने में भी काफी हद तक रेड कलर की होगी और इनकी बोटल्स की इमेजेस को आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि बोटल्स अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इन बोटल्स का लुक बिल्कुल ऐसा ही होगा और वो इसीलिए क्योंकि इन बोटल्स के लुक को और किसी ने नहीं बल्कि डेडपुल के एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स ने रिवील किया है। तो चलिए अब आ जाते हैं डेडपुल 3 के ट्रेलर के ऊपर। सो बेसिकली जब से इसका ट्रेलर आया है तभी सही ट्रेलर के अंदर ह्यूग जैकमैन के मसल्स को काफी एप्रिसिएशन मिल रहा है और लोग उनके मसल्स की बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कई सारे ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो कि ह्यूग जैकमैन के इन मसल्स को फेक बता रहे हैं और मार्वल के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने CGI का यूज किया है। सो अब इसी बात का जवाब देते हुए इस मूवी के क्रिएटर ने ये बोला है कि मूवी के अंदर वुल्वरीन के मसल्स बिल्कुल रियल है, यानी कि ह्यूग जैकमैन ने अपने मसल्स पर बहुत काम किया है। इसके साथ ही मूवी के क्रिएटर ने यह भी बोला है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी को जो भी लोग एक्शन के लिए देखने वाले हैं उन सभी को सच में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उनके हिसाब से इस मूवी के अंदर MCU की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी से भी तगड़ा एक्शन होने वाला है। प्लस इसके साथ ही उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि डेडपुल 3 के अंदर जो एक्शन दिखाया जाएगा वो अब तक का सबसे बेस्ट एक्शन होगा, लेकिन हाँ सिर्फ MCU का। MCU के बाहर तो और भी बेहतरीन एक्शन है। वैसे इन सब के अलावा जापान के एक थिएटर के अंदर डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के एक नए पोस्टर को दिखाया गया था और जैसे इस पोस्टर को दिखाया गया वैसे ये पोस्टर काफी फेमस हो गया, क्योंकि ये काफी नया पोस्टर था एंड इस पोस्टर को आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि इन सब के साथ ही अगर आप सभी ने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो वहाँ पर आप सबने प्रोफेसर एक्स की बहन को भी देखा होगा, यानी कि कैसेंड्रा नोवा को। सो मूवी के अंदर जब इन्हें व्हील चेयर पर दिखाया गया था तो वहीं से ही काफी सारे फैंस ने इस बात को स्पॉट कर लिया था कि वो ट्रेलर में जिस व्हील चेयर को यूज कर रही है वो वाला व्हील चेयर बिल्कुल वही व्हील चेयर है जिसे एक्समैन मूवीज के अंदर प्रोफेसर एक्स ने यूज किया है। वैसे अगर ये वाली बात सच है तो फिर तो मार्वल की डिटेलिंग की दाद देनी पड़ेगी। तो चलिए अब डेडपुल 3 के आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन के एक्टर के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि MCU के अंदर स्पाइडरमैन को टॉम हॉलैंड प्ले करते हैं एंड इनकी स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर जो MJ को प्ले करती है उन एक्टर्स का नाम है जेंडिया और शायद से आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि ये दोनों एक्टर्स रियल लाइफ में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सो अब इन दोनों की डेटिंग को लेकर इस बात के रूमर सामने आ रहे हैं कि अब ये दोनों अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि अब ये दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। अब हालांकि ये बात है तो सिर्फ एक रूमर, लेकिन इन दोनों की शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इन दोनों की डेटिंग को भी काफी टाइम हो चुका है। वैसे स्पाइडरमैन के आगे अगर बात करें आयरन मैन के बारे में तो लगभग हर एक मार्वल फैन ये चाहता है कि MCU में आयरन मैन का रिटर्न हो जाए। सो इसी बात को लेकर जब रूसो ब्रदर्स से एक इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया कि क्या आयरन मैन MCU में वापस आ सकता है, तो इसी बात का जवाब देते हुए उन दोनों ने ये बोला है कि ना तो वो दोनों ये जानते हैं कि MCU के अंदर आयरन मैन को वापस कैसे लाया जाएगा और ना ही उन्हें ये पता है कि आयरन मैन को वापस लाने का कोई रास्ता है भी या नहीं। लेकिन इसके आगे उन्होंने ये भी बोला है कि बेशक से अब MCU से आयरन मैन बाहर हो चुका हो, लेकिन उन दोनों के हिसाब से अभी भी MCU के अंदर आयरन मैन को किसी न किसी तरीके से वापस लाया जा सकता है। मतलब कि इन दोनों भाइयों की बात का सिर्फ यही मतलब है कि MCU के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत है, इसीलिए MCU में आयरन मैन का रिटर्न हो सकता है। वैसे मैं आपको इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ और वैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से MCU में RDJ का आयरन मैन वापस आएगा और शायद से ये होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर। हाँ बेशक से MCU वाले उसके बाद उन्हें परमानेंटली हटा दें, लेकिन हाँ सीक्रेट वॉर्स में उनके दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं MCU की फीमेल लोकी के बारे में। तो MCU की
फीमेल लोकी यानी कि सिल्वी, जिनका रियल नेम सोफिया डी मार्टिनो है, उन्होंने भी हाल ही में मीडिया के सामने ये बोला है कि वो अपनी सिल्वी कैरेक्टर को एमसीयू के अंदर फिर से देखना चाहती हैं एंड वो पर्सनली ये चाहती हैं कि उनके सिल्वी कैरेक्टर का थॉर से क्रॉसओवर हो। अब वैसे मेरे ख्याल से ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स सिल्वी भी अपनी दुनिया के थॉर की बहन है, सो इसीलिए मार्वल वाले एमसीयू के अंदर ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं एमसीयू के गैलेक्टस के बारे में। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर गैलेक्टस को कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन इसे प्ले कौन करेगा इस बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो इसी बात को लेकर अभी ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि एक्टर जेवियर बार्डम यानी कि ये वाले एक्टर एमसीयू में गैलेक्टस को प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को याद होगा कि बेन एफ्लेक ने डेयरडेविल मूवी बनाई थी, लेकिन ये वाली मूवी आज से काफी साल पहले रिलीज हुई थी। हालांकि अगर आपने इस मूवी को देख रखा है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए खुशखबरी है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल वाले इस डेयरडेविल मूवी को डिज्नी प्लस के ऊपर ऐड कर रहे हैं। सो इसीलिए आप सभी 1 मई से इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे डिज्नी प्लस के ऊपर। चलिए अब आगे बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में, जो न्यूज आ रही है क्रेवन द हंटर मूवी से। सो क्रेवन द हंटर मूवी की रिलीज डेट को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जहां पर ये मूवी पहले इस साल 30 अगस्त को रिलीज हो रही थी, वहीं पर अब ये मूवी इस साल के लास्ट में आएगी, यानी कि 13 दिसंबर को। सो यही सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल की सारी न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। सो डीसी की तरफ से पहली खबर आ रही है जेम्स गन को लेकर। असल में अभी कुछ दिन पहले सुपरमैन की कॉमिक्स को 86 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, और इसीलिए 86 ईयर्स पूरे होने की खुशी में सुपरमैन के एक्टर डेविड कॉरेंसवर्थ, उनकी को स्टार रेचल और नए डीसीयू के पापा जेम्स गन एक साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने एक फोटो खिंचवाई थी, जिस फोटो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों ही सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एंड इस वाली फोटो को जेम्स गन ने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर किया था। चलिए सुपरमैन की बात हो ही रही है तो बात करते हैं पिछले सुपरमैन के एक्टर हेनरी कैविल के बारे में। सो हेनरी कैविल के घर में खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उनके घर से खबर आई थी कि हेनरी कैविल की गर्लफ्रेंड को चाइल्ड होने वाला है, मतलब कि दुनिया में छोटा सुपरमैन आने वाला है। चलिए अब आगे बात करते हैं डीसी कॉमिक्स के नए चैप्टर्स के बारे में। सो डीसी कॉमिक्स ने अभी कुछ टाइम पहले नाइट विंग का इशू 113 निकाला था, और ये वाला इशू इसीलिए स्पेशल था क्योंकि इसके कॉमिक के एक पेज के अंदर यूजी इतादोरी को दिखाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन के यूजी इतादोरी को। और यहाँ इस फोटो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजी के हाथों में एक पिज्जा बॉक्स है। वैसे एनिमे फैंस के लिए ये खबर बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एनिमे कैरेक्टर को डीसी कॉमिक्स के अंदर दिखाना कोई छोटी बात नहीं है। चलिए अब डीसी की बात उठी है तो यहीं पर डब्ल्यूबी की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूबी यानी कि वार्नर ब्रोस कंपनी साल 2024 के अंदर यानी कि इसी साल के अंदर अभी सिर्फ 4 महीनों में ही अपनी मूवी से $1 बिलियन से भी ज्यादा कमा चुकी है। और अब क्योंकि इस साल वार्नर ब्रोस ने सबसे पहले $1 बिलियन कमाया है, इसीलिए इस साल की सारे मूवी स्टूडियोज में से सबसे ज्यादा कमाने वाली स्टूडियो बन चुकी है। हालांकि साल के अंत तक क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डिज्नी वाले डेडपूल 3 के साथ आने वाले हैं, और वो अकेली मूवी शायद से $2-2.5 बिलियन तो कमाई लेगी। वैसे आपका क्या अंदाजा है मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चलिए अब आगे बात करते हैं जैक स्नाइडर के बारे में। सो बेसिकली अभी जैक स्नाइडर ने सामने आकर काफी सारी डिटेल सामने रखी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने जेम्स गन के नए डीसीयू का रोड मैप देखा है, और उनके अकॉर्डिंग उन्हें नया डीसीयू बहुत पसंद आ रहा है, एंड इसीलिए वो नए डीसीयू की मूवीज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्लस इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी रिवील करा है कि जब वो डीसी के लिए मूवीज को डायरेक्ट कर रहे थे तब उस टाइम पर एक्टर टॉम क्रूज भी डीसी के अंदर रोल प्ले करना चाहते थे। और सिर्फ टॉम क्रूज ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बोला कि हॉलीवुड के फेमस एक्टर लियोनार्डो दी कैप्रियो भी डीसी के अंदर काम करना चाहते थे। और जिस टाइम पर सुपरमैन की मूवीज के लिए लेक्स लूथर की कास्टिंग चल रही थी तभी उस टाइम पर लियोनार्डो दी कैप्रियो से भी बात हो रही थी, और उनसे ये कहा जा रहा था कि वो लेक्स लूथर को प्ले करें। और वैसे उन्होंने ये भी बताया कि जिस टाइम पर उनकी लियोनार्डो दी कैप्रियो से बातचीत चल रही थी तब उस टाइम पर ही लियोनार्डो दी कैप्रियो ने उनसे कहा था कि वो डीसी की मूवीज के अंदर सुपरमैन और जस्टिस लीग की फाइट को दिखाएं, और जैक स्नाइडर को उनका ये वाला आइडिया बहुत पसंद आया था। तो यही सारी थी डीसी की न्यूज। अब मार्वल और डीसी दोनों की खबरें जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर पहली खबर है गॉडजिला -1 को लेकर। तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी अच्छे पैसे कमा चुकी है, और अब इसीलिए 3 मई से इस मूवी को अमेजॉन प्राइम के ऊपर दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ अभी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अभी 3 मई से अमेजॉन प्राइम वाले इस मूवी को सिर्फ जापान में दिखा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आगे चलकर ये लोग बाकी कंट्रीज के लिए भी इस मूवी को अवेलेबल कर दें। आगे बात करते हैं इनविंसिबल के बारे में। सो इनविंसिबल की सीरीज काफी धूम मचा रही है, एंड इसका सीजन 1 और सीजन 2 सभी को बहुत पसंद आया है। सो इसीलिए इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि इसका सीजन 3 प्रोडक्शन में है, प्लस उसके साथ ही इसका सीजन 4 और सीजन 5 दोनों कंफर्म हो चुके हैं। मतलब कि अभी ये वाली सीरीज काफी लंबा चलने वाली है। हालांकि इसके साथ ही इनविंसिबल के ऊपर एक गेम भी बनाई जा रही है, और इस गेम की सारी डिटेल भी बहुत ही जल्द हमारे सामने आ जाएगी। इसके साथ ही जो भी लोग मुझे एनिमेवर्स चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं उन सभी को मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि वन पंच मैन के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी आ रही है। सो अब इसी वाली मूवी को लेकर कुछ अपडेट सामने आए हैं। बेसिकली ये बताया गया है कि वन पंच मैन मूवी की स्टोरी को फिर से लिखा जा रहा है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स पहले वाली स्टोरी क्रिएटर्स को पसंद नहीं आई थी, और इसीलिए इस बार की स्टोरी लिख रहे हैं रिक एंड मॉर्टी के राइटर्स, जो कि पहले से अपनी स्टोरीज के लिए काफी फेमस है। इसके साथ ही सोनिक 3 मूवी के अंदर जो शैडो कैरेक्टर है उसको लेकर भी इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि उसे ऑफिशियली कियानू रीव्स अपनी आवाज देंगे, यानी कि हम सभी के जॉन विक। इसके साथ ही गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की बात करें तो इस मूवी ने ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुंग फू पांडा 4 मूवी को पीछे छोड़ दिया है, एंड अब ये मूवी इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। इसके साथ ही बात करें ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी की तो उस मूवी के भी कई सारे पोस्टर सामने आए हैं। मैं एक करके आपको सारे पोस्टर्स दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोक कर देख सकते हैं। इसके साथ ही अवतार 3 मूवी से भी नया अपडेट सामने आया है। बेसिकली ये खबर सामने आई है कि अवतार 3 मूवी और स्पॉन्जबॉब मूवी दोनों को ही एक साथ रिलीज किया जाएगा, और इन दोनों की जो रिलीज डेट है वो है 19 दिसंबर 2025 की, यानी कि अगले साल के एंड की। इसके आगे बात करें जैक स्नाइडर के रेबल मून मूवी की तो उस मूवी की रेटिंग सामने आ चुकी है। रेटिंग
रेटिंग्स को आप अपने सामने देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मूवी की रेटिंग्स बहुत ही कम है और ये रेटिंग्स इतनी ज्यादा कम है कि ये जैक स्नाइडर के पूरे करियर की लोएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है। हालांकि इसके बावजूद भी जैक स्नाइडर को रेबल मून मूवी से बहुत उम्मीदें हैं और उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि उनके पास रेबल मून मूवी के 6 पार्ट्स तक का प्लान है। मतलब कि उनके हिसाब से वो इस मूवी के 6 पार्ट्स लेकर आएंगे और वैसे इनका बस चला तो क्या पता और भी ले आए। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट न्यूज के ऊपर और ये न्यूज है द विचर को लेकर। तो द विचर सीरीज जो कि वैसे काफी पॉपुलर है, उसके अब सीजन 4 की फिल्मिंग को भी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इसको लेकर एक खबर ये भी सामने आई है कि सीजन 4 के आगे सिर्फ इसका सीजन 5 ही आएगा और सीजन 5 के साथ ही द विचर कंप्लीट कर दी जाएगी। सो दोस्तों, यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।